अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस्मत के भरोसे चल रही है। अगर हालात अच्छे हैं तो किस्मत अच्छी है, अगर हालात ख़राब हैं तो किस्मत ख़राब है। लेकिन सच तो ये है कि किस्मत से ज़्यादा ताकत हमारे इरादों, सोच और आदतों में होती है। तो जी आज का ब्लॉग जो है उन होम मेकर, उन मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि ज़िंदगी अपने हाथ से बिगाड़ देती है और ज़िंदगी को संवारती नहीं है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ अपना रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, उम्मीद है जी मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ जो है अच्छी होंगी, ठीक होंगी। तो आपकी दुआ से जी आपकी अपी भी बहुत अच्छी है। तो जी मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है, तो बारिश का मौसम हो रहा था 2-3-4 दिन पहले से। तो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ रही थी ना बेहिसाब की, मगर अब थोड़ा मौसम में राहत है और मौसम बहुत ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है और सर्दी आने का आगाज़ पूरी तरीके से हो चुका है। धीरे धीरे अब ठंड भी महसूस होने लगी। सुबह शाम के ऐसे होता ना ठंडा मौसम ऐसा होने लगा है। तो जी चाय बनाने के लिए अपनी तैयारी हमने कर दी है, क्योंकि थोड़ा ना चाय अच्छी तरीके से उबल जाती है ना, उसका टेस्ट उतना ही बढ़ जाता है। तो जी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट, अपनी राय जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज आप लोग एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, ज़िंदगी अगर फूलों की सेज की तरह हो, क्या हम सीख पाएंगे कि असल ज़िंदगी होती है नहीं? सच्चाई ये है कि ज़िंदगी इंसान की सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उस ज़िंदगी में दर्द होता है, ज़िंदगी लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस सबक से मैंने सीखी है। और आज मैं शेयर करने चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ठोकर ना खाएं, क्योंकि जब ठोकर लगती है ना तो बहुत ज़्यादा ही जो है चोट भी लगती है, मगर हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सबसे पहले सचेत हो जाएं। आप लोग ठोकर ना लगे तो मैं सबसे पहला सबक बारे में बता के चलती हूँ। ज़िंदगी का जो सबसे पहला सबक वह है अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि देखिए हम पूरे परिवार को संभाल लेते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेकिन खुद तरफ अपना कोई ध्यान नहीं होता। जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो कोई भी नहीं पूछेगा। जब 1 साल मेरी ज़िंदगी जो है इस तरीके से गुजरती गई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, हर कदम पर मुझे संभाला। लेकिन हर किसी की किस्मत में हमें फैमिली नहीं मिलती है, तो कोई नहीं संभालता। जब आप बिस्तर में पड़ जाते हैं तो सबसे पहला तो सबक वह है अपने आप का ध्यान रखना। शीशे समान खड़े हो जाएं और आपके सामने दिखेगा ना वह इंसान जो आपके साथ जो है खड़ा है, वह सिर्फ आप खुद हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, खुद को खुश रखना है, खुद का स्वास्थ्य ध्यान रखना है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक के बारे में। पैसा भगवान का नहीं होता, लेकिन अब समझ आया कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। क्योंकि देखिए हमें बचपन से एक बात जो है सिखाई जाती है कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बुरा वक्त आता है ना तब हमें समझ में आता है ना कि हाँ पैसा सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो कोई भी आपको कोई भी दुख में कोई साथ नहीं देता है, कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आता, ना कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आता है। उस टाइम पर अगर कुछ काम आता है तो आपकी सेव हुए पैसे। तो ये सच्चाई है। पैसे तो ऊपर वाला जो है मत बनाओ, लेकिन उसकी अहमियत को भी समझो। पैसा बहुत कुछ है, अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा सबक, जब आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वह दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं और वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने देखिए कि ज़िंदगी में जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, सबसे पहले हमें वही ठोकर मारता है। जब भी बुरा टाइम आता है आपके साथ देने के लिए कोई नहीं आता, ना वे चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना सेल्फी वाले दोस्त, ना ही इंस्टाग्राम वाले लिस्ट वाले दोस्त, वह ना ही जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा है ना, किसी के पास कॉल करेंगे ना कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा, आपके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देगा, ना कोई रिप्लाई देगा। क्योंकि उन्हें पता है ना कि अब उनकी दो ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है लोगों पर भरोसा से ज़्यादा आप ऊपर वाले पर विश्वास रखें, अपने अल्लाह ताला पर विश्वास रखें। बुरा समय आता है तो सिर्फ ऊपर वाला ही याद
करें, आप दूसरों को याद बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं इंसान धोखा दे देते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे अल्लाह ताला कभी भी जो है धोखा नहीं देते हैं, और विश्वास कभी जो है इंसान तो तोड़ देते हैं, मगर ऊपर वाला कभी भी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा, हमेशा आपकी हर डगर पे साथ देगा। तो जी, नमाज की हमेशा जो है कायम रखें, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर मुसीबत से बचाती है, हर चीज़ से हमारी हिफाजत करती है जी। तो जी, ऊपर वाले को हमेशा याद रखें और उनका शुक्रगुजार ज़रूर कीजिए। तो जो चौथा सबक जो देखिए जी, किसी को भी पैसे उधार आप तभी दें या तो आप भूलने की हिम्मत हो ज़िंदगी में, या सबसे बड़ी मूर्खता हो। हम क्या करते हैं कि इमोशनल होकर हम किसी को पैसे तो दे देते हैं, मगर जब मांगने का टाइम आता है ना, वे इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगाता है। फिर फ़ोन करते हैं रहिए, मैसेज करते रहिए, ना कॉल रिप्लाई आएगा, ना मैसेज का कोई जो है रिप्लाई आएगा। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए। ज़िंदगी का 5वां सबक, ऊपर वाले को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कीमती टाइम उस चीज़ में निकाल देते हैं कि जब इंसानों को खुश करने में, अगर इंसान खुश हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है जिनको आप खुश करने में बिजी रहते हैं ना, सबसे बड़े आलोचक आपकी वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि समय ऊपर वाले को खुश करने में लगाओ। जब अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे तो आपके रिश्तेदार, आपके सगी संबंधी सब आपके पास होंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी जिनकी नज़र में आप कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो ही आपकी नज़र में ना इतने बहुत कुछ हो जाएंगे। क्योंकि इंसान की जो राय है ना, वह समय के साथ बदलती रहती है। कोई इंसान आज आपको अच्छा मानता है, कोई उसको मतलब निकाल कर जो फेंक देता है, फिर वह आपको बुरा भी बोलेगा। लेकिन ऊपर वाला ऐसा नहीं करते। आप अच्छा कर्म करेंगे तो वे आपको अच्छा फल देंगे। ज़िंदगी का 6वां सबक, ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए पीछे भागना, मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। हमें लगता है कि हम पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमारी इज्जत करेगा, तो लेकिन नतीजा इसका उल्टा होता है। इसलिए इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं। अपने आत्मविश्वास, अपनी वैल्यू को कम करके अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो वह इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। वह ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। देखिए, रिश्ते निभाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू को जहाँ पर कम करना पड़े तो उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये सबक आप ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लेंगे ना, उतना ही हर इंसान को इज्जत दोगे, हर इंसान के साथ प्यार बात करोगे। अगर खुद की कोई कमियां है तो उनको दूर करो, लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही हैं, अगला इंसान गलत है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप झुकना गलत है। इस किसी का एक इंसान के पीछे भागना अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो, अपने ऊपर वाले के पीछे भागो, अपने ऊपर वाले को खुश रखो। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो अपने पैरों पर खड़े होते फिर सब आपका सम्मान करने लग जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल होम मेकर का शौक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि है ना, सब कहते हैं कि अगर आप तो हाउस वाइफ ही हैं, आप करती क्या है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ बनने का, अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। घर में बैठकर कुछ नहीं रखा नहीं, अपने घर वालों को भी संभालिए, अपना जो हुनर है, जो स्किल है, उन्हें उभारिए और कुछ करने की हिम्मत दिखाइए। ज़िंदगी का 7वां सबक देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। चाहे आपकी शादी हो रखी हो, चाहे आप अनमैरिड हो, अपने घर में हैं, लेकिन हम घर में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। एक लड़की, मैं यहाँ बात ससुराल की कर रही हूँ, अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है, देखिए छोटी छोटी बातें तो माँ बेटी में भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी वारदात है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बिना वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलेंगे, शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, आपके दुखों को आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि वह कुछ भी करने पर उतारू हो जाती है। लेकिन इस बात पर याद रखिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चले जाएंगे दुनिया छोड़कर, तब आप इस दुनिया में नहीं आएंगे, तब भी दुनिया चलती है। जब आप चले जाएंगे तब भी चलेगी। तो ज़िंदगी को जीने की सोचिए। ज़िंदगी को 8वां सबक देखिए, मुझे कोई बुरा बोलता है तो, मेरा कोई अपमान करता है तो, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है तो, मुझे कोई फील होता है तो मैं रोती हूँ, बार बार सोचती हूँ कि क्यों
जब मैं ये सही हूँ तो मुझे लोग क्यों गलत बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को तो हम किसी भी चेंज नहीं कर सकते, इंसान की सोच जैसी होती है वो वैसा ही सोचेगा। फिर भी हमें थोड़ा-सा बुरा लगता है, मगर हम क्यों परेशान हों किसी के लिए। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं क्या कहूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ या कैसी भी हूँ, सब मुझे पता है। मुझे किसी को भी सर्टिफ़िकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप ये सोचकर अपनी जो है ये सारी गलतियाँ इग्नोर करेंगी तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। सच में यकीन मानिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब अपना ही ध्यान नहीं रख सकती हैं तो आप अपने परिवार का ध्यान कैसे रख सकती हैं। तो जी आज की वीडियो आज उन मेरी बहनों के लिए हैं जो कि हमेशा सहती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है, तो अपने हक के लिए लड़िए। तो जी आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।